हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 6 की मैथ्स की फर्स्ट चैप्टर को किया था, नो द नंबर्स। तो उसमें हमारे कुछ टॉपिक रह गए थे। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग सबसे बड़े नंबर और सबसे छोटे नंबर कैसे फॉर्म करते हैं, ठीक है। और असेंडिंग डिसेंडिंग को भी हमने जाना था। अब उसके आगे हमारा अगला टॉपिक है नंबर सिस्टम। इसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे दो प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। फर्स्ट है भारतीय पद्धति, इंडियन नंबर सिस्टम। ये हमारे इंडिया में यूज़ किया जाता है। इसमें क्या क्या आते हैं? तो इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़, ये इसमें आते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग इस तरह की एक चार्ट बनाएंगे, ठीक है। यहाँ हम लोग 1 से शुरू करेंगे। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। हिंदी में इसको पढ़ेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। तो अब हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये डिजिट लिए हैं, ठीक है ना, ये नंबर लिए हमने। तो अब इस नंबर का हम लोगों को नाम लिखना है भारतीय पद्धति में, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, देखिए। सबसे पहले तो इस नंबर को हम लोग ऐसा चार्ट जो बनाए हैं, तो इसमें हम लोग पहले इसको फिल करेंगे, ठीक है। इस चार्ट को इस नंबर से फिल करेंगे। तो देखिए इसकी प्लेस वैल्यू हमारी हमको पता चलेगी कि कौन से प्लेस में कौन सी वैल्यू इसकी आ रही है। जैसे कि हम इसको सबसे पहले भरना शुरू करेंगे। यहाँ पे 1s के प्लेस से इसको भरना शुरू करेंगे, इकाई की जगह से, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरा 9 है तो हमने 1s की जगह पे 9 लिख दिया। फिर 8 है तो 8 10s की जगह पे लिख दिया। फिर 9 है, फिर इसको 900 की जगह पे, फिर 3, फिर 9, फिर 4, 6, 1 और फिर 5, ठीक है। हमने ये चार्ट को पूरा कर लिया, ठीक है। अब जब हम लोग लिखते हैं इसको, तो हम लोग इसको इधर से शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि इसको एक चीज़ और है, इसमें हमें कॉमा लगाना पड़ता है, ठीक है। तो फर्स्ट 3 लेटर्स के बाद यहाँ पे कॉमा पड़ेंगे। उसके बाद इंडियन नंबर सिस्टम में 2 के बाद कॉमा पड़ेंगे। वो क्यों, देखिए यहाँ पे आप कि यहाँ पे 1s, 10s, 100, ये तीनों एक कैटेगरी में रखना है हमें। तो इसके बाद एक कॉमा, 1s, 10s, 100 के बाद एक कॉमा हमारा पड़ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1000 और 10,000, ये देखिए एक कैटेगरी के हैं। तो हमें इसको एक कैटेगरी में रखना है और उसके बाद फिर कॉमा यहाँ पे ऐसे करके हमें दे देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए लाख और 10 लाख, ये दोनों एक कैटेगरी में आते हैं, इसलिए हमें इन दोनों के बाद फिर एक कॉमा यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद करोड़ और 10 करोड़, ये दोनों भी एक कैटेगरी में आते हैं, तो इस यहाँ पे ये अलग होगा, ठीक है। तो हमें इस तरह से इसमें कॉमा का यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए हम लोग इसको लिखेंगे कैसे। तो देखिए यहाँ पे 5 और 1 यानी कि 51, देखिए दोनों किस में आते हैं, करोड़ की कैटेगरी में आते हैं। तो 51 करोड़ यानी कि 51 करोड़ हो गए। उसके बाद लाख में यहाँ पे 10 लाख की जगह में 6 है और लाख की जगह में 4 यानी 64 लाख यानी कि 64 लाख, ठीक है। उसके बाद देखिए 1000 और 10,000 दोनों में 9 और 3 यानी कि 93 हो गए। तो 93,000 यानी कि 93,000। और फिर है 989, 9 देखिए 100 के जगह पे है तो 900 हो जाएंगे यानी कि 900। और 1000 की जगह में 8 है और 1s की जगह में 9 यानी कि हिंदी में अगर कहें तो 89 और अगर इंग्लिश में कहें तो 89 यानी कि ये 51 करोड़ 64 लाख 93,989, ठीक है। ये हिंदी में हो गए। अगर इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो 51 करोड़ 64 लाख 93,989, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा भारतीय पद्धति, ठीक है। अब हम लोग जानते थे कि 2 पद्धति होती है, तो अगला कौन सा है? तो अगला हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या होता है, ये हमारे इंडिया के बाहर फॉरेन कंट्रीज में यूज़ की जाती है, ठीक है। तो देखिए ये कैसे होता है, देखिए इसको भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने कुछ डिजिट लिया है, जैसे कि 2838155, ठीक है। ये हम लोगों ने डिजिट लिया है। इसको अब हम लोग को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखना है। अब देखिए इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आते क्या क्या हैं, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मिलियन, बिलियन, इस तरह से इसमें आते हैं, ठीक है। हम लोगों ने उसमें जाना था कि लाख करोड़ आ रहे थे, लेकिन इसमें क्या आते हैं, मिलियन बिलियन आते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो सेम है। देखिए यहाँ पे भी हमने ऐसा चार्ट बनाया है। उसके बाद हम इस नंबर को क्या करेंगे, इस चार्ट में फिल करेंगे। तो इसमें भी हम लोग को 1s के प्लेस से शुरू करनी है। जैसे 5 है तो यहाँ पे हम लोग 5 लिखेंगे। फिर 5 है यहाँ 10s के जगह पे, फिर 1 है, फिर 8, फिर 3, फिर 8, फिर 2,
ठीक है, यहीं तक हमारी डिजिट थी, इसके आगे की डिजिट रहेगी तो हम इधर डालेंगे, अभी तो आगे की हमारी है नहीं। ठीक है, अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो चलिए हम लोग लिखना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे मिलियन के स्पेस पे क्या आ रही है, 2 आ रही है, यानी कि 2 मिलियन हो जाएगी, 2 मिलियन। उसके बाद देखिए 100,000 और 10,000 और 1000, देखिए इसमें कैटेगरी इस तरह से बनती है कि ये 3 जो हैं वो एक कैटेगरी में होंगे। इसमें भी हमें कॉमा का यूज़ करना है, तो इसमें भी देखिए फर्स्ट 3 के बाद एक कॉमा पड़ेगा। ठीक है, 1 10 100 के बाद एक कॉमा, उसके बाद देखिए 1000 10,000 और 100,000, ये तीनों देखिए सेम कैटेगरी के हैं, तो इन तीनों के बाद एक कॉमा पड़ेगा, 1 2 3। यही डिफरेंस है इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। वहाँ पे हम लोग फर्स्ट 3 के बाद 2 2 के बाद कॉमा दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 3 3 के बाद हमारा कॉमा पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट 3 के बाद हमने दे दिया, फिर हमने 1000 की भी कैटेगरी को अलग कर लिया। अब देखिए उसके बाद आता है कि मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। अगर आपको तीनों डिजिट दिए हुए हैं तो अगला 3 के बाद मेरा फिर से पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मेरे यहाँ पे तो आगे डिजिट है नहीं, तो हमारा कॉमा यहीं पे रुक जाएगा। ठीक है ना, तो अब आगे आप लोग देखिए उसी तरह फिर बिलियन का भी होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो देखिए मिलियन के स्पेस पे 2 है, तो ये 2 मिलियन हो गए। उसके बाद देखिए 838, ये पूरे 1000 के कैटेगरी में आते हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे 838, और ये 1000 के कैटेगरी में, इसलिए 838,000। उसके बाद 155, अगर हिंदी में लिखेंगे तो 2,838,155। ठीक है, हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल भी लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने ये दूसरा एग्जाम्पल लिया है, इसको भी चलिए हम लोग करते हैं। यहाँ पे 6507362। ठीक है, ये हम लोगों ने लिया है नंबर। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसको भी फिर हम लोग इस चार्ट में फिल करेंगे। 2638407056, यहाँ पे 5 और यहाँ पे हो जाएंगे 6। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम लोग को कॉमा यूज़ करना है। कैसे करेंगे हम लोग, देखिए 1 2 3 के बाद यहाँ पे कॉमा, फिर 1 2 3 के बाद एक कॉमा, फिर 1 2 3 के बाद एक कॉमा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 6 किसके स्पेस पे है, तो ये बिलियन के घर पे आ रहा है, तो इसलिए 6 क्या हो जाएंगे, बिलियन हो जाएंगे। ठीक है, 6 बिलियन। उसके बाद देखिए ये जो 5 है ये किसके घर पे आ रहा है, तो ये हमारा आ रहा है यहाँ पे देखिए 100 मिलियन, 10 मिलियन और मिलियन, यहाँ पे 507, ये तीनों मिलियन के घर पे आ रहे हैं, तो ये कितने हो जाएंगे, 507 मिलियन। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 507 मिलियन। उसके बाद कितने हैं, यहाँ पे देखिए 048, ये 1000 के घर पे आ रहा है, तो 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 48,000। ठीक है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 48,000। उसके बाद है हमारा 362, इसको हम लोग तो जानते ही हैं कि 362 लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में ये हो जाएगा हमारा, अगर हिंदी में कहें तो 6,507,038,362। ठीक है, अगर इंग्लिश में कहेंगे तो 6,507,048,362। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आते हैं नंबर सिस्टम में, जैसे आपको दिया रहेगा कि 1 मिलियन बराबर कितने लाख, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, 1 मिलियन कैसे लिखेंगे, पहले हम लोग यहाँ पे 1 मिलियन लिखते हैं। ठीक है, तो 1s 10s 100 1000 10,000 मिलियन। ठीक है, यहाँ पे हमारा मिलियन आ जाता है, तो यहाँ पे हम लोग 1 कर देंगे, तो ये 1 मिलियन हो गया। ठीक है, 1s 10s 100 1000 10,000 100,000, उसके बाद सॉरी यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 मिलियन हो गया। ठीक है ना, अब हमको क्या बनाना है, इसको बताना है कि ये लाख में कितने होंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको इंडियन नंबर सिस्टम से पढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कितना है ये। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब ये अगर भारतीय पद्धति में पढ़ा जाता है तो ये 10 लाख हो रहा है। इसका मतलब जो 1 मिलियन है वो हमारा 10 लाख के बराबर है। ठीक है, उसी तरह हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देखिए 10 लाख
कितने थाउजेंड के बराबर है ना। तो 10 लाख कितने थाउजेंड, अभी देखिए हमने लिखा है ये 10 लाख था हमारा, ठीक है। तो 10 लाख ये कितना थाउजेंड हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है। यहाँ पे तो हजार आ गया। उसके बाद देखिए ये कितने हजार के बराबर है, तो यहाँ पे देखिए 2 जीरो अधिक हो रहा है, इसका मतलब हमें इसको 100 से गुना कर देना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएंगे हमारे 10 लाख, यानी 100,000 जो है वो 10 लाख के बराबर है। आई होप कि आप समझ गए होंगे अब नंबर सिस्टम को, ठीक है। थैंक यू।